हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाबशाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। और आज की जो वीडियो है वो है हमारी बीए प्रोग्राम के बच्चों के लिए, जो कि सेमेस्टर 5th में है। और आज की हमारी वीडियो में हम हिंदी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो हिंदी का एग्ज़ाम है। और आपकी इस हिंदी की बुक का नाम दे रखा है अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत। यानी ये जो आपकी बुक है या ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये हिंदी के सब्जेक्ट के अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत वाली बुक का है। आई होप आपके पास ये बुक होगी और आपने अभी तक अपनी सारी स्टडी कंप्लीट कर ली होगी। बस एक क्वेश्चन पेपर की कमी होगी, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हाँ, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो ये हमारे स्टडी को और ज़्यादा और हमारे पेपर को अच्छा करने की जो एबिलिटी होती है उसको और ज़्यादा सुधार देती है और उसमें इम्प्रूवमेंट लाती है। इसलिए इस वीडियो को मिस मत करना, पूरी लास्ट तक देखना। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप फटाफट से लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा हिंदी के पेपर का डिस्कशन। ये जो पेपर है आपका, ये टोटल 75 मार्क्स का है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे और कुछ निर्देश जो होते हैं वो पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि आपको इस क्वेश्चन पेपर में कितने आंसर देने हैं और कितने नहीं देने हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन पेपर में आपको सभी के आंसर देने अनिवार्य हैं, यानी सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको इस क्वेश्चन पेपर में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए अनुवाद प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। यानी अनुवाद क्या होता है, अनुवाद यानी ट्रांसलेशन क्या होता है, किस चीज़ को हम ट्रांसलेशन या फिर अनुवाद बोलते हैं, और अनुवाद की जो प्रक्रिया होती है, किस तरह से अनुवाद किया जाता है, आपको इस चीज़ पर प्रकाश डालना है। या तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें अनुवाद का अर्थ नहीं पता होगा, तो उनके लिए अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जो कि आप भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको नहीं पता तो आप अथवा में इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें पूछा गया है, अनुवाद को परिभाषित करते हुए उसमें कोश ग्रंथ की उपयोगिता का महत्व बताइए। यानी इसमें भी आपको अनुवाद की जो परिभाषा है वो तो बतानी है, और कोश ग्रंथ जो होता है, यानी कोश ग्रंथ जो होता है उसकी उपयोगिता के बारे में बताना है कि डिक्शनरी हमारे अनुवाद के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, किस तरह से कोश ग्रंथ बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है अनुवाद के लिए, यानी ट्रांसलेशन के लिए डिक्शनरी का क्या उपयोग है, ये आपको बताना है। आपको जो अच्छा लगे या फिर जो आपको बेस्ट तरीके से आता हो, उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा और अटेम्प्ट कर दिया, नहीं। पहले पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ना, आराम से बैठ के, कोई जल्दबाजी मत करना, आराम से बैठ के पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ना। और क्वेश्चन पेपर पढ़ने के साथ में थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से टिक लगा देना कि हाँ, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, फर्स्ट कौन सा करना है, सेकंड कौन सा करना है, पहले डिसाइड कर लेना एंड देन स्टार्ट करना। ओके, जिससे क्या होगा, आप पेपर के बीच में अपना टाइम जो बर्बाद होता है वो भी बचा पाएंगे और आपका जो पेपर है वो अच्छी तरीके से लिखा जाएगा और सही सिस्टमेटिक वे में लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, बैंकिंग क्षेत्र की प्रयुक्ति से संबंधित अनुवाद की समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। यानी बैंकिंग क्षेत्र की जो प्रयुक्ति होती हैं उनसे संबंधित जो अनुवाद में समस्याएं आती हैं, जब हम अनुवाद कर रहे होते हैं तो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं अनुवाद की प्रक्रिया में, उन्हें आपको स्पष्ट करना है। या फिर आप इसी क्वेश्चन नंबर 2 में अथवा में आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपको ये समझ में नहीं आता या फिर एंड टाइम पे आप नहीं कर पाते एट द टाइम, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में या फिर अथवा में पूछा गया है, तकनीकी साहित्य के अनुवाद की आवश्यकता पर विचार कीजिए। यानी तकनीकी साहित्य जो है उसकी जो आवश्यकता है और उनमें जो अनुवाद की आवश्यकता है उस पर आपको विचार करना है कि किस तरह से तकनीकी क्षेत्र में भी हमें अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है, यानी ट्रांसलेशन की भी आवश्यकता पड़ती है तकनीकी क्षेत्र में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, निम्नलिखित पंक्तियों को हिंदी में अनुवादित कीजिए। यानी ये जो आपको कुछ इंग्लिश में पंक्तियां दे रखी हैं, उन्हें आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करके लिखना है कि इन पंक्तियों को आप हिंदी में
क्या लिख सकते हैं। मैं आपको सभी दिखा देती हूँ, आप चाहो तो एक बार इसको पढ़ लेना पूरे पैराग्राफ को। एंड देन आपको इसी क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ इंग्लिश में है और आपको इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है। एंड यहाँ आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा होता है। एंड देन आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित पंक्तियों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। यानी पहला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 3 उसमें इंग्लिश में दे रखा था और हिंदी में अनुवाद करना था। अब इस बार आपको हिंदी में दे रखा है और इंग्लिश में इसको अनुवाद करना है, यानी इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करना है। ये पैराग्राफ आपकी बुक में भी दे रखे हैं। आई होप आपने अपनी बुक अच्छे से पढ़ ली होगी, क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए या फिर अनुवाद करने के लिए आपकी पढ़ना ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है अगर आपने यूट्यूब पे कोई और वीडियोस देख ली कि हाँ वो आपको क्वेश्चन बता सकते हैं बट अनुवाद करना नहीं बता सकते, ट्रांसलेट करना नहीं बता सकते। वो सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं, पर एट दैट टाइम आपको ही करना होगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी प्रिपेयर होनी चाहिए कि हाँ अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह से अनुवाद करना है, और कुछ वर्ड की मीनिंग आपको भी पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मैं इसको पूरा दिखा देती हूँ जो आपका पैराग्राफ है। एंड ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अथवा में एक और पैराग्राफ दे रखा है। अगर आपको पहला नहीं समझ में आता तो आप दूसरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हो जाता है और यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है, जिसमें पूछा गया है नीचे दिए गए शब्दों के किन्हीं 9 हिंदी के प्रतीक लिखे। यानी आपको ये जो नीचे शब्द दिए गए हैं इनमें से किन्हीं 9 को छांटकर आपको हिंदी में बताना है। यानी ये इंग्लिश में वर्ड हैं, आपको हिंदी में बताना है। और इन वर्ड को मैं भी आपको बता देती हूँ कि इन वर्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे, ओके। आप चाहें तो इन वर्डों को लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको अब हिंदी में बता देती हूँ कि किस वर्ड को क्या बोलते हैं, ताकि आपको पेपर में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस की मैंने यहाँ हिंदी मीनिंग लिख दी है कि किसको क्या बोलते हैं, यानी किस वर्ड को क्या बोला जाता है हिंदी में, ये मैंने आपको बता दिया है। एंड नेक्स्ट स्लाइड में भी आप देख लीजिए, ये यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के का आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो खा है उसको देख लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको इन सभी के आंसर मिल गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का खा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का खा कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में से किन्हीं 9 शब्दों के अंग्रेजी प्रतिरूप लिखें। यानी इनमें से आपको 9 शब्द छांटने हैं और इन्हें अंग्रेजी में लिखना है। यानी ये हिंदी में दे रखे हैं और इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है। और ये जो वर्ड हैं ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का खा स्टार्ट होता है, यानी ये क्वेश्चन नंबर 5 के खा का आंसर है, जिसमें हमें हिंदी में वर्ड दे रखे हैं और हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखने हैं। ये सभी वही वर्ड हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में दे रखे हैं हिंदी में, और इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके लिखने हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ ये सारे ही वर्ड आपके पूरे हो जाते हैं और यहाँ तक ये आपके पूरे ही जो वर्ड हैं ये आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। आई होप आपने ये सारे ही वर्ड नोट डाउन कर लिए होंगे। यहाँ तक मैंने आपको सारे ही वर्ड दिखा दिए जो जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है टिप्पणी कीजिए, यानी इन पॉइंटों पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, इनके बारे में बताना है। का पूछ रहा है प्रशासनिक साहित्य का अनुवाद, यानी प्रशासनिक साहित्य जो है उसका अनुवाद के बारे में आपको टिप्पणी करनी है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो इसके अथवा में दे रखा है सामाजिक विज्ञान संबंधित विषयों का अनुवाद, यानी सामाजिक विज्ञान जो संबंधित विषय होते हैं उन पर अनुवाद करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का खा है विधि अनुवाद की आवश्यकता, यानी विधि अनुवाद की क्या आवश्यकता होती है, आपको इस बारे में टिप्पणी करनी है। एंड नेक्स्ट खा के अथवा में दे रखा है जनसंचार और अनुवाद, यानी जनसंचार क्या होता है और अनुवाद जनसंचार को किस तरह से प्रभावित करता है, इस बारे में भी आपको बताना है। और यहाँ ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर फिनिश हो जाता है, यानी यहाँ तक आपका पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो जाता है। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। और ये हमारी वीडियो नंबर 1 है, ओके। वीडियो नंबर 2 में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारा हिंदी का ही होगा। हिंदी के 2 क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें से आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो आपने वीडियो नंबर 1 तो कंप्लीट कर ली, अब वीडियो नंबर 2 भी ज़रूर कंप्लीट करना, जिसमें मैं हिंदी का ही नेक्स्ट
जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।